और हम जो ये पत्रिका देते हैं लोगों को, ये एक किताब समझ करके लोग कभी कभी रख भी देते हैं। हमें भी तकलीफ होती थी धोबी समाज की तरफ से किसी कारणवश ये प्रोग्राम पोस्टपोन्ड कर करके 29 तारीख को रखा। सबसे गंदी जो एरिया होती थी, जो सबसे गंदा इलाका होता था, वहां पर जाते हैं। ये क्रांति जरूर पैदा करेगी। हम किसी एक आदमी को अगर समझा लिए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं बड़ौद गांव में मौजूद हूं और जो बुद्ध विहार है वहां पर क्यों उपस्थित हूं मैं उसके लिए बात करूंगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, संत गाडगे महाराज की तस्वीरें हैं। यहाँ पर फिरतू भाई हैं जो रजक चेतना मंच के जो पत्रिका है उसका प्रबंध संपादक है। मेरा कोशिश यह रहता है कि हर रोज कहीं से कहीं एक तस्वीर लाऊं, जिसमें आज फिरतू भाई को लेकर के आया हूं आप लोग बीच में। संत गाडगे महाराज को लेकर के बातें आज होगी, क्योंकि संत गाडगे महाराज को लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस समाज से आते थे, आखिर किसके लिए वो की। इसी बात पे चर्चा होगी। बोलते बात पे स्वागत है सर जी। सर जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। ये आपसे दूसरा तीसरा इंटरव्यू है हमारा। कई बार मिल चुके हैं हम एक दूसरे से, और आपने आज जिस टॉपिक पे हमें बात करने के लिए बोला है वो है संत गाडगे बाबा की। और सबसे पहले हम बता दें कि हम धोबी समाज से आते हैं, हम संत गाडगे बाबा के वंशज हैं। और संत गाडगे बाबा स्वच्छता के सर्वप्रथम जनक हैं। स्वच्छता सफाई अभियान इनका सबसे पहला प्रथम काम था, और दूसरा इनका था कि लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। और आज पूरे भारत में रजक चेतना पत्रिका के द्वारा हम संत गाडगे बाबा के साथ साथ बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबकी हम कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हर महापुरुषों की बात साथ में हमारी टैरिक तो रहती है कि संत गाडगे बाबा, और जितनी भी हमारी बुकें छपती है दूसरे महापुरुषों के साथ में इनकी तस्वीरें हमेशा लगी रहती है। और संत गाडगे बाबा जो आज हमारे समाज की भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक संत गाडगे बाबा जी को नहीं जान पाते। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस प्रबुद्ध महाबुद्ध विहार में, बड़ौद गांव सूरत में। और हमें बहुत खुशी है कि आज धोबी समाज से भले हम अकेले आए हैं, लेकिन आज संत गाडगे बाबा जो धोबी समाज से आते हैं उनकी आज यहाँ पर इतने बड़े संख्या में लोगों ने इनकी जो श्रद्धांजलि दिवस मनाया, उसके लिए आज सभी आए हुए जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और दिल की अनंत गहराइयों से सबको धन्यवाद देते हैं कि आज इतनी संख्या में हमारे महापुरुष के लिए, और हमारे नहीं, हम तो सब लोगों के महापुरुष हैं। और आज ये दौर चला है, लोग जाग रहे हैं, बहुजन जाग रहा है कि आज हर समाज के लोग, अभी हम लोगों ने 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाई। तो आज हर समाज के लोग हर महापुरुषों की जो पुण्यतिथि जयंती मनाना शुरू किया है, उनके कदमों पे चलना शुरू किया है। तो हमें लग रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये छोटी छोटी जो हमारी संस्थाएं हैं, ये क्रांति जरूर पैदा करेगी। हम किसी एक आदमी को अगर समझा लिए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सर, मेरा मकसद यह है कि संत गाडगे महाराज को आज यहाँ पर जयंती मनाया गया। संत गाडगे महाराज क्या करते थे, लोग क्या संदेश देते थे? संत गाडगे बाबा का सबसे बड़ा संदेश ये रहता था कि वो जहां भी जाते थे सबसे गंदी जो एरिया होती थी, जो सबसे गंदा इलाका होता था, वहां पर जाते थे। वहां पर उसकी सफाई करना, वहां पर फिर उनको विराजित करना, वहां पे लोगों को बुला करके लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षा के प्रति, लोगों को सफाई के प्रति। और समाज में इन्होंने अनंत काम किए हैं। और संत गाडगे बाबा का नाम संत गाडगे बाबा नहीं था। आज इन्होंने एक मिट्टी के बर्तन को इतना महान बना दिया है कि आज उस मिट्टी के बर्तन के नाम से इस बाबा जी का नाम प्रचलित हो गया है। आज एक मिट्टी के बर्तन के नाम से जाने जाने वाले हमारे डेबू जी संत गाडगे बाबा, इन्होंने वो काम किया है कि एक मिट्टी के बर्तन को आज लोग, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि संत गाडगे जो कहा जाता है वो उनका नाम है कि कोई बर्तन है मिट्टी का। तो ये चीज है, इन्होंने तो खुद अपने आप को, हमारी बिरादरी को, हमारे बहुत सारे महापुरुषों के साथ में लेकर के चले और जहां भी जाते थे
कुछ ऐसा करते थे कि जो इनके लिए एक समझ लीजिए इतिहास बन जाता था। अ, जिस हिसाब से आपने बात कहा कि लोग इनके बातों को दबा दिया या फिर ये अभी लोगों के बीच में आ नहीं पाए, इसका वजह क्या रहेगी? क्योंकि जितने भी रजक समाज के, जो लोग धोबी समाज के लोग हैं, मैं जाता हूँ, कोई नहीं जानता है आखिर वजह क्या रही। सर जी, सबसे प्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो रजक चेतना पत्रिका चलती है, जिसमें हम प्रबंध संपादक हैं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे जगदीश कनौजिया जी का, जो सबसे पहले हमें रजत संदेश के नाम से बिना रजिस्ट्रेशन की जब वो पत्रिका चलाते थे तो हमें मिली थी, तब हम खुद नहीं संत गाडगे बाबा जी को जानते थे। और आज जो जगदीश कनौजिया जी ने आज इतनी बड़ी मुहिम जो चलाई है कि आज जन जन तक, आज भारत के कोने कोने में लोग, चलो ठीक है हम कह रहे हैं कि 80% 70% लोग तो जानने लगे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जगदीश कनौजिया जी का है। और वो तो खुद आगे बढ़ रहे हैं, साथ में हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं। तो जगदीश कनौजिया जी को लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो आज इतना बड़ा काम किया है कि लोगों को संत गाडगे बाबा के साथ साथ बहुजन समाज के सारे लोग जाने। और हमारी जो पत्रिका आती है उसमें टाइटल ही है बहुजन समाज की बुलंद आवाज। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लोग को क्या मैसेज देना चाहें कि जो कि संत गाडगे महाराज जिसके पास न पहुंचे हों वहां तक ये पहुंच जाएं, ऐसा कैसा मैसेज देंगे? पत्रिका में हमारी विचारधारा, संत गाडगे बाबा की सारी विचारधारा छापते रहते हैं। कम से कम लोग पत्रिका पढ़ें। पत्र पत्रिका होना बहुत जरूरी है हर समाज के लिए। और आज एक किताब भी लिख रहे हैं बहुजन समाज पे जगदीश जी, इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होता है। पत्र पत्रिका हर जगह जरूरी है। और हम जो ये पत्रिका देते हैं लोगों को, ये एक किताब समझ करके लोग कभी कभी रख भी देते हैं। हमें भी तकलीफ होती है कि इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए हम लोग एक पत्रिका किताब के रूप में छापते हैं और लोगों को देते हैं। कम से कम इसकी विचारधारा जो लिखी है महापुरुषों की, वो तो पढ़ें और पढ़ करके अपने बच्चों को बताएं। अपने जो नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे अभी समाज के लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सके हैं, जो बुजुर्गों हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी बताएं कि देखिए ये सारी चीजें हैं। अगर आज इतने सारे धर्मशाला, स्कूल और अस्पताल अगर ये बाबा साहब घूम करके भिक्षा मांग के बनवा सकते हैं, तो क्या हम उनसे प्रेरित होकर के कुछ ऐसा काम कर दें कि जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। और आज इन्हीं सारे महापुरुषों की देन है कि जो आज हमें अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं। इस प्रबुद्ध महाबुद्ध बिहार में आज के 2 साल पहले मुझे कोई जानता नहीं था। आज हर प्रोग्राम में मुझे यहाँ बुलाया जाता है। और आज एक बार फिर हम यहाँ के सभी लोगों को, लाल बहादुर गौतम जी के साथ में, और आप तो हमसे हमेशा मिलते रहते हो, सभी लोगों का हम धन्यवाद देंगे कि आज इतने बड़े महापुरुष की, जो आज बहुत सारी जगह हमारी बिरादरी में लोगों ने तो मनाया ही है। और आज के दिन कम से कम 3500 की गैदरिंग में हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था सूरत में, मराठी धोबी समाज के तरफ से। किसी कारणवश ये प्रोग्राम पोस्टपोन्ड कर करके 29 तारीख को रखा गया है। 29 तारीख को हजारों की संख्या में जब रैली निकलती है तो लोग पूछते हैं ये रैली क्यों निकली है, तब लोग बताते हैं कि अरे यार ये तो संत गाडगे बाबा के वंशज है और आज 20 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये लोग रैली निकालते हैं, फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं जो हरिनगर में है। हरिनगर की हाल में हर साल होता है। इस बार किसी कारणवश 20 तारीख की तारीख को पोस्टपोन करके इन लोगों ने 29 तारीख किया है। और इस 29 तारीख को संत गाडगे जी की बहुत बड़ी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। जो आप अगर समय मिले तो आप भी आइएगा वहां पर, हम इनवाइट करते हैं अपनी तरफ से आपको। पहले तो रैली निकलती है हजारों की संख्या में, और रैली ऐसे ही खाली रैली नहीं निकलती है। रैली के आगे बाबा जी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा करके, प्रतिमा लगा करके, उसको जैसे एक दूल्हे की रथ निकलती है, उस रथ पर आगे आगे बाबा साहब की तस्वीर रहती है, पीछे गाड़ियों का एक कारवां रहता है। बीआरसी में? हाँ, बीआरसी में। और ये हर 20 दिसंबर को निकलता था। इस बार खाली पोस्टपेड हुआ है। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनके घर पे शादी थी, इसकी वजह से। तो देखिए, ये संत गाडगे महाराज जी हैं, सोचिएगा जिस स्थिति से गुजर करके समाज को एक नया दिशा दिए और नया दिशा दे करके लोगों को जगाने का काम किए। उस दिशा को और आगे बढ़ाने के लिए जो दिशा रुक गया था, रजक चेतना मंच के जो पत्रिका है उसके माध्यम से पृथ्वी भाई ने फिर लोगों के बीच में रख रहे हैं, ताकि अपने महापुरुषों को कहीं ना कहीं दिखाया जाए, बताया जाए और समझाया जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो 29 तारीख को
गुजरात के सूरत सिटी में बीआरसी आप पहुंचे और आप वहां पर जो संत गाडगे महाराज का जो है परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, आप उसमें भाग ले और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले। खासकर मैं उनके लिए कहूंगा जो रजक समाज के लोग हैं और SC ST OBC के लिए मैं कहूंगा कि वो जरूर पहुंचिए, इनके भाग ले और इनमें जितनी जानकारियां हो जरूर अवश्य ले। बाकी बदलते बातें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।